हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे रहस्यमय किले के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके बारे में आपने ना ही कभी सुना था और ना ही इसके बारे में कुछ भी आप जानते हैं। दोस्तों, आपने कई ऐसे रहस्यमय किले देखे होंगे, लेकिन यह एक ऐसा किला है जहाँ से बेशकीमती कोहिनूर का हीरा निकला था। आप इस कोहिनूर को देख सकते हैं। यह कोहिनूर उसी किले से निकला था। बताया जाता है इस किले का इतिहास बहुत ही शानदार और प्रसिद्ध है। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना। इस किले का नाम है गोलकुंडा का किला। भारत में एक ऐतिहासिक स्मारक तथा पर्यटक आकर्षण है। 1781 में टीपू सुल्तान द्वारा पराजित होने तक यह किला उनकी राजधानी था। इसकी वास्तुकला का महत्व के कारण इसे 1997 से यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। हैदराबाद के इतिहास में गोलकुंडा फोर्ट में इसका भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन गोलकुंडा किले का राजा कोई और ही था। इस किले के राजा का नाम था अब्दुल हसन और कुतुब शाह। वर्ष 1688 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर कब्जा कर लिया था, तो उस समय गोलकुंडा का शासनकाल अब्दुल नसर और कुतुब शाह हुआ करते थे। उसी समय औरंगजेब ने इस किले पर आक्रमण किया था। क्या आप जानते हैं गोलकुंडा का जो किला है कितना वर्ष पुराना है? गोलकुंडा का किला अपनी वर्तमान भव्यता का काफ़ी श्रेय मोहम्मद कुली कुतुब शाह को देता है। यह मूल रूप से मनकल के नाम से जाना जाता है और 1143 में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। यानी इस किले का निर्माण 1143 में हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि यह बहुत ही पुराना किला है, पर इसकी बनावट आज भी ऐसी लगती है कि इस किले की बनावट अभी कुछ वर्ष पहले की गई हो। यह किला हैदराबाद से पश्चिम भाग में स्थित है। इसे 1143 में इसका निर्माण किया गया था। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि औरंगजेब ने आखिरकार गोलकुंडा का जो किला है उस पर अधिकार कब किया था। तो इसकी डेट है 1687 या 88 में डाला गया था दुर्ग पर डेरा। बादशाह औरंगजेब ने 1678 में खुद गोलकुंडा दुर्ग के बाहर पहुंच गया था और मुगल भारत का इतिहास पुस्तक में मुताबिक बादशाह के समत लगातार उसने पहरा और लगातार हमला इस किले पर करता रहा। लेकिन उस समय शासन अब्दुल हसन का था और उनकी भी बहुत ही सेना थी, तो वो नाकाम रहा इस किले को पाने में। गोलकुंडा की जो खान है, जो हीरा यानी कोहिनूर मिला था, वो कौन से राज्य में? ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार यह गोलकुंडा की खान से निकला था, जो आंध्र प्रदेश में विश्व के सबसे प्राचीन खजानों में से एक है। और ये भी बताया जाता है कि इस कोहिनूर के अलावा वहाँ पर और भी बेशकीमती खजाना आज भी मौजूद है। भारत के दक्षिण में बना यह किला 1518 से 1678 के बीच गोलकुंडा के कुतुबशाही साम्राज्य के मध्यकालीन संतुलन के राजधानी था। गोलकुंडा किला हैदराबाद के दक्षिण में 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह भारत के तेलंगाना राज्य में आता है। तो जैसा कि इस किले की आप बनावट देख सकते हैं, इस किले का निर्माण ऐसे तरीके से किया गया है जो ज़्यादातर भूल भुलैया के टाइप में ज़्यादा बना हुआ है। गोलकुंडा का किला भारत में एक ऐतिहासिक स्मारक था। दोस्तों, जैसा कि टीपू सुल्तान द्वारा पराजित होने तक यह किला उनकी राजधानी था। इसकी वास्तुकला का महत्व के कारण इसे 1997 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। इस किले का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इस किले तहत बनाया गया कि जब कोई इस किले के तल पर ताली बजाता है तो उसकी आवाज़ बाला हिसार गेट से गूंजते हुए पूरे किले में सुनाई देती है। इस किले में एकमात्र ऐसा रहस्य बताया गया है जो आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा कोहिनूर जो आज ब्रिटेन के पास है वो हैदराबाद के गोलकुंडा से ही मिला था। जैसे कि गोलकुंडा की कहानी बताई जाती है कि इस किले के निर्माण में एक रोचक इतिहास जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि एक दिन एक चरवाहा लड़के को पहाड़ी पर एक मूर्ति मिली। जब उस मूर्ति की रचना तत्कालीन शासन कार्तिकेय राजा को मिली तो उन्होंने उसे पवित्र स्थान मानकर उसके चारों ओर मिट्टी का एक किला बनाया, जिसे आज गोलकुंडा का किला कहा जाता है। जैसा कि आप इस किले को देख सकते हैं, इस किले की बनावट देख सकते हैं कि कितनी सुंदर तरीके से इस किले का निर्माण हुआ है।
यहाँ की वास्तुकला इतनी सुंदर तरीके से की गई है कि इसकी वास्तुकला के महत्व के कारण इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। इसकी बनावट इतनी सुंदर तरीके से है कि आज भी इस किले का नाम इतिहास के पन्नों पर लिखा हुआ है। जैसा कि इस किले का जो बनावट है वह खंडर के रूप में बदल चुकी है। तो आखिरकार इस किले को खंडर किसने किया? तो इस किले को खंडर करने पीछे भी एक ही शख्स का हाथ था, वो था औरंगजेब। औरंगजेब ने इस किले को 8 महीने तक घेराबंदी के बाद खंडर हो गया था, जिसके बाद मुगल सम्राट औरंगजेब ने हाथों से इसका पतन हुआ, जिसने कुतुब शाही शासनकाल को समाप्त कर दिया और अंतिम गोलकुंडा राजा अब्दुल हसन तानाशाही को बंदी बना लिया गया, जिसके बाद पर इसका शासनकाल किसी का नहीं आया और यह किला खंडर के रूप में आज भी मौजूद है। जैसा कि गोलकुंडा का जो किला है भारत में एक ऐतिहासिक स्मारक के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस किले में शासनकाल ज़्यादा नहीं रहा था। इस पर जो जो इस किले पर शासनकाल था वो अब्दुल हसन तक ही रहा था। जैसा कि इस किले से जुड़ा जो इतिहास है कि किस तरीके से इस किले की बनावट की गई थी, पहले इसकी जो कहानी बताई गई थी कि कैसे इस किले की मिट्टी से इस किले को निर्माण किया गया था, उसके बाद में धीरे धीरे इस किले का निर्माण बढ़ता गया और इस किले का जो राजा है वो अब्दुल हसन और कुतुब शाही थे। लेकिन इस किले पर आक्रमण जैसे औरंगजेब ने किया था, पर वो इस किले को इसकी पूरी एक तरीके से खंडर के रूप में उसने ये तब्दील कर दिया, पर इस किले पर उसका शासनकाल नहीं रहा था। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इस किले के जो खजाना है और कोहिनूर के हीरे से जुड़ा इतिहास। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार यह गोलकुंडा की खान से निकला था, जो कि आंध्र प्रदेश में विश्व के सबसे प्राचीन खानों में से एक है। जब तक यह विश्व का एकमात्र हीरा था, उत्पादक क्षेत्र ज्ञात था कि इसके बाद ब्राज़ील में हीरो की खोज हुई थी, लेकिन भारत में ही इस हीरे की खोज हुई थी जिसे कोहिनूर कहा जाता है। पर दोस्तों इस किले में कुछ ऐसे गुप्त रास्तों का भी निर्माण किया गया है जो आज भी मौजूद हैं और उनका जाने कि एक तरीके से बंद करवा दिए गए हैं वो रास्ते, ताकि वहां पर कोई ना जा सके। आप उन रास्तों को देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर ईंटों से उन दरवाज़ों को बंद कर दिया गया है ताकि वहां तक कोई भी ना पहुंच सके। पर लोगों का कहना ये है कि उन दरवाज़ों को इसलिए बंद कर दिया गया है क्योंकि उनके पीछे खजाना छुपा हुआ है। क्या वास्तव में यहाँ पर खजाना छुपा है या वैसी मनगढ़ंत लोगों द्वारा बनाई गई बातें हैं? तो इसके बारे में मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर जैसे कि खजाना हो सकता है, लेकिन आप ऐसे गुप्त रास्ते देख सकते हैं जो बनाए गए हैं और वो बंद भी कर दिए गए हैं। आखिरकार वो क्यों बंद कर दिए गए हैं? लोगों के दिमाग में ये सवाल उठता है, इसके पीछे का कारण क्यों है? आखिरकार इन दरवाज़ों को बंद करने के पीछे की वजह क्या है? क्या वास्तव में यहाँ पर कोई खजाना छुपा हुआ है इन दरवाज़ों के पीछे? तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी दरवाजे नहीं छुपे हैं। ये दरवाजे यानी महल में प्रवेश करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन यहाँ के जो राजा थे उन्हें इन दरवाज़ों को बंद करना पड़ा ताकि यहाँ से कोई भी दुश्मन इस महल में प्रवेश ना कर सके, और इसीलिए इन दरवाज़ों को बंद कर दिया गया है। पर ये दरवाजे आज तक किसी ने नहीं खोले। हो सकता है यहाँ पर खजाना आज भी मौजूद हो। तो दोस्तों ये है इस किले का इतिहास। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।